दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी एक बार फिर से आप सभी का जसविंदर धनी लाइव चैनल में स्वागत करता हूं। आज JSD Pro टेक्निकल हेल्प में मैं इस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि लेपल माइक, चाहे वो बोया का खरीदें, किसी भी प्रकार का दूसरे ब्रांड का खरीदें, सभी फोन्स में कनेक्ट नहीं होता है। और इस प्रकार की कंप्लेन हमें बहुत बार आती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर करूंगा कि इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। जहां तक दोस्तों ये बात आती है कि क्या ये सभी स्मार्टफोन्स में कंपैटिबल है या नहीं, तो इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि किसी भी स्मार्टफोन में अगर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक्सटर्नल माइक की सेटिंग करने का अगर ऑप्शन है तो आप उसमें जाके जो उसकी डिफॉल्ट की सेटिंग होगी उसको हटा के एक्सटर्नल माइक की सेटिंग पे अगर आपको ऑप्शन देता है स्मार्टफोन, तो इसका उत्तर होगा हाँ, आप डायरेक्ट उस प्रकार के स्मार्टफोन में आप इसको लगाने के बाद में, सेटिंग चेंज करने के बाद में एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर फोन्स में अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाने के बाद में ये काम नहीं करता। ठीक है, और इसी कश्मकश में आदमी का काफी समय निकल जाता है। लेकिन एक चीज है कि बहुत अभी तो आजकल के YouTube वीडियोस में काफी कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस चीज में फिर आपको ये बताता हूं कि एक ओपन कैमरा एक थर्ड पार्टी ऐप है। अगर आप उसको जो है गूगल प्ले स्टोर में जाके, ये फ्री ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाके अगर आप अपने मोबाइल फोन में उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आप इस माइक को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये मेरा स्मार्टफोन है और इसमें ऑलरेडी जो है ओपन कैमरा हमने डाउनलोड किया हुआ है। ओपन कैमरा को डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं आपको बताया है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, या गूगल में जाइए, वहां से आप ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में जिस समय आप ओपन कैमरा का, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ओपन कैमरा पे जिस समय आइकन पे मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद एकदम एक्सट्रीम राइट साइड ऊपर वहां पर सेटिंग का एक आइकन दिखाई देता है। तो मुझे आपको जो है उसको दबाना है। दबाने के बाद में आपको पूरे ऑप्शंस, फेस डिटेक्शन, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में जैसे ही वहां पर आपको वीडियो सेटिंग आता है, वीडियो सेटिंग में आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको आता है वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो फॉर्मेट। आपको अगर, मैं तो वैसे माइक के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो फॉर्मेट, इसमें भी कुछ चेंजेस करना तो आप कर सकते हैं। और आगे जब आप जाते हैं तो उसमें जैसे आप जाएंगे, एक रिकॉर्ड ऑडियो है, उसके नीचे एक ऑडियो सोर्स है। यहां पर एक बात है कि किसी प्रकार का क्लिक का कोई बटन दबा हुआ नहीं है, तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आप जस्ट क्या करना कि ऑडियो सोर्स को वहां आप इसको टच कर दीजिए। जैसे आपने टच किया, वहां पर ऑडियो सोर्स में बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपको, जिस ऑप्शन में है कैमकॉर्डर, एक्सटर्नल माइक, डिफॉल्ट ऑडियो सोर्स। ठीक है, उसके बाद में भी एक दो ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जिस समय ये जो है आपके माइक, इंटरनल माइक यूज कर रहा होगा, तो उस समय आपका डिफॉल्ट पे होगा ये। तो आपको क्या करना है कि जहां पर एक्सटर्नल माइक है वहां जाके आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको डायरेक्ट जो है ओपन कैमरा की आपकी सेटिंग हो गई, तो आप उसमें ओपन कैमरा में रिकॉर्डिंग के लिए जा सकते हैं और उस समय आपका जो माइक काम करेगा
वो करेगा आपका एक्सटर्नल माइक। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो आपको बटन दिया होता है, ये तो मेरे पास बोया माइक है, किसी भी ब्रांड के माइक में जिसमें इस प्रकार का पावर का सेक्शन होता है, जब ये पावर का जो है मॉड्यूल होगा उसमें कैमकॉर्डर और स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन पे आपको रखना है, बैटरी डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि एसेसरीज में बैटरी आई हुई है तो क्यों ना जो बैटरी डाल के ही उसको यूज करें। ठीक है, हो सकता है सामने वाले के जो यूज करने वाला हो, जो यूजर हो, उसके ध्यान में हो कि बैटरी डालने से कुछ उसका जो है साउंड क्लियर हो सकती है। इस प्रकार का कुछ नहीं है। तो आपको इसको कैम कॉर्डर के ऊपर जो है सॉरी आपको स्मार्टफोन के ऊपर इसको रख के इसकी पिन को जो है आपके जो 3.5 का जो पोर्ट है उसमें आपको लगा देना है। लगा देने के बाद में आप आराम से जो है इसकी रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कुछ स्मार्टफोन में ये डायरेक्ट लग सकता है जिसमें एक्सटर्नल माइक की सेटिंग का ऑप्शन दिया हो, और ज्यादातर स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शन नहीं होता। उसके लिए आपको ओपन कैमरा की ऐप को इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो बात होगी स्मार्टफोन की। अब आपको डीएसएलआर में कैसा करना है। देखिए, डीएसएलआर में किसी भी डीएसएलआर में आजकल तो सभी डीएसएलआर में जो है 3.5 का एक पोर्ट होता है आपका माइक के लिए। उसमें डालने से पहले आपको सेटिंग करना है उसमें जाके ऑडियो के लिए। किसी आपको डीएसएलआर में आएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग, मेन्यू में जाके जब आप सेट करेंगे तो इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद में ऑलरेडी वहां पर ऑटो के ऊपर वो सेट होगा। ऑटो के ऊपर सेट होने का मतलब ये है कि डीएसएलआर का जो अपना माइक है वो काम करेगा। आपको वहां से उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑटो से आपको मैनुअल का ऑप्शन आता है, मैनुअल में आपको चला जाना है। एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिस समय आप जो है अब मैनुअल में जाने के बाद में आपने अपना माइक वहां पर लगा दिया। ठीक है, माइक सेट आपने कर दिया है। और माइक लगाने से पहले, क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्मार्टफोन के लिए बैटरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कैमकॉर्डर में जहां किसी प्रकार के डीएसएलआर में डालते हैं तो उसमें आपको बैटरी डालना पड़ेगा। और जिस समय आप सेटिंग करने के बाद में माइक लगाना है, माइक में बैटरी होनी चाहिए। और ये जो है जिसको बोलते हैं कैमरे के ऊपर इसका जो बटन होना चाहिए। तो आपका कैमरा एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करने के लिए आपको रेडी हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि जिस समय आप उसको मैनुअल में करेंगे तो जो इसके अंदर से जो साउंड जा रही है वहां पर आपको उसका ग्राफ दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, उस ग्राफ को आपको एकदम 100% पे जाने नहीं देना है। 100% का मतलब ये होता है कि आप जो है आपको एकदम रेड जो है ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, तो जिसमें आपकी साउंड फटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि कभी भी उसको 3/4 यानी कि 75% या 70 के आसपास उसको रखना है। रखने के बाद में आपका डीएसएलआर एक्सटर्नल माइक के साथ में आपका जो है रेडी हो जाता है। तो इसमें मैंने जो है दोनों चीजें आपको कवर कर दी हैं। एक तो आपको स्मार्टफोन में बैटरी की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन में आपको डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हैं ओपन कैमरा की ऐप को यूज करते हुए। और डीएसएलआर में बैटरी डालने के बाद में आपका उसका स्विच जिसको बोलते हैं डीएसएलआर या कैमरे के ऊपर रखने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। उसका बैटरी डालने का कारण यह है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्मार्टफोन को छोड़ के बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं वहां पर फैंटम पावर ये मांगता है। ये इसको जो पावर वहां पर मिलनी चाहिए तभी ये रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो में कुछ और नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।